बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काजी अब्दुल बारी और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद अमीन बट नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी आज़ाद कश्मीर। सर, सबसे पहले तो हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप जमीयत अहले हदीस आलमी के नाज़िम आला हैं, हमें ये बताएं कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी किस तरह से काम कर रही है और किन मौज़ूआत पर काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के इस प्रोग्राम में आप अहबाब ने हमें मदऊ किया। मैं इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ काजी अब्दुल बारी साहब का कि आपने हमें ये सआदत बख्शी। और जो जहाँ तक सवाल का ताल्लुक़ है कि आपने ये पूछा कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी किन मौज़ूआत पे काम कर रही है, मैं इब्तदाई मराहिल में पहले अपनी जमात का तारफ़ करवाना आप तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारान से और इस मीडिया की वसादत से अवाम अन्नास को ये तारफ़ करवाना चाहता हूँ। क्योंकि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी जो है हमारी, ये पाकिस्तान की जमात है और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान का मकसद निफाज़ इस्लाम के लिए जदोजहद करना। और हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान का एक फ़लाही अदारा है जिसका नाम है अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके ज़ेर एहतमाम हमारे इस वक्त भी अल एहसान फ्री मेडिकल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर चल रहा है। मोबाइल हॉस्पिटल हमारा चल रहा है लाहौर के अंदर, और दीगर बहुत सारे बेहतर काम इस वक्त जो हैं फ़लाही अमूर जो हम इस वक्त कर रहे हैं। चूँकि हमारी जमात जो है इसके जो अमीर हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान के मौलाना शेख शरीफ अहमद चौहानी साहब, और हमारे जो जमात के चेयरमैन हैं इनका ताल्लुक़ गुजरात से है, इलामा तारक महमूद यज़दानी साहब। हमारी जमात के जो नौजवानों की एक अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने नौजवानों को एक नई सोच और एक नई फ़िक्र दी है, वो नाज़िम आला हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। मैं हमारी जमात के जो मकसद जो है वो निफाज़ इस्लाम के लिए मुल्क पाकिस्तान में बेहतरीन जदोजहद करना और अपने तमाम मुल्क के इदारों के साथ तावन करते हुए अपने मुल्क की सालमियत के लिए एक बेहतरीन अंदाज से जदोजहद करना, ये हमारी जमात का मकसद है और इसको हम लेकर इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। यही सोच इंशाल्लाह रहमान हम कश्मीर में लेके आए। चूँकि 6 नवंबर 2017 के अंदर मुझे इलामा तारक महमूद यज़दानी हाफ़िज़ ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब ने सदर बनाया था अहले हदीस यूथ फोर्स आज़ाद कश्मीर का। उसके बाद मैंने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमने फ़लाही काम किए, हमने रफ़ाई काम किए, हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेशतर फ्री मेडिकल्स कैंप लगाए और वो इसी बुनियाद पर लगाए कि हम इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। और हमारे जितने भी मेरे जमाती ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लेकर सिंध से लेकर खैबर से लेकर कश्मीर तक जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं, सबकी यही ख्वाहिश है कि हम फ़लाही और रफ़ाई कामों में अपना वक्त लगाएँ। तो इसी कश्मीर के अंदर ये तहरीक हम लेके आए। मुझे फिर उस 1.5 साल के अंदर हमने बड़ी तकद्दो की, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 21 अप्रैल को हमने अपर अड्डा के अंदर ख़त्म नबूवत के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस करवाई और वहाँ इलामा तारक महमूद यज़दानी साहब ने, हाफ़िज़ ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब ने मुझे बतौर नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी मंतखब किया आज़ाद कश्मीर। चूँकि अब मेरी ख्वाहिश थी काम करने की, तो अब हम इस दावती और फ़लाही कामों को इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे मकासद हैं मज़लूमों की खिदमत करना, बेवाओं और बेकसों का उनके साथ तावन करना, यतीम बच्चों की कफ़ालत करना और बेशतर हमारे जो फ़लाही मेडिकल कैंप हैं हम गरीबों को अद्वियात तकसीम करना और उनके साथ सपोर्ट करना। इंशाल्लाह हमारी जमात का विजन यही है कि गरीब के साथ और हर मोहताज बेबस का सहारा बनना। हमारी जमात इसी मकसद के लिए उठी है और इसी मकसद को इंशाल्लाह हम करिया करिया नगर नगर गली गली तक लेके जाएंगे और निफाज़ इस्लाम के लिए इंशाल्लाह जदोजहद करते रहेंगे।